बच्चों, आप सभी को के चौधरी का नमस्कार है। मैं आज आपका बाबू हरनाथ सिंह सिसोदिया विद्यापीठ की ओर से हिंदी की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये जो व्याख्यान मैं आपको देने जा रहा हूं, ये आपका द्वितीय पाठ है सामान्य हिंदी कक्षा 12 में, जिसका तीसरा भाग है। 2 भाग आप पढ़ चुके हैं और तीसरा भाग मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बड़े ध्यान से इसे अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। जब राम ने कैकेयी के पश्चाताप को देखा और यह स्वीकार भी किया कि भाई माता ही अपने बेटे को समझ नहीं पाई, तो उस बेटे के हृदय की गहराई को कौन जान सकता है। तो कैकेयी ने कहा था कि यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। कैकेयी ने बात कही थी कि बेटा अगर ये बात सत्य है तो मैं तुम्हारी अपराधीन हूं, मैंने पश्चाताप किया है, अब तुम्हें बेटा अपने घर वापस लौट चलना चाहिए। आगे कैकेयी कहती है, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, परबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खून। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राय भर भी अनुताप न करने पाऊं। सीसा नक्षत्र सस निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्ति करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। कैकेयी कहने लगी कि हे बेटा राम, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है कि सौगंध खाना, कसम खाना या कसम खा करके अपनी बात को प्रमाणित करना व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है। लेकिन हम अबलाओं के लिए, हम स्त्रियों के लिए और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। कैकेयी किससे कह रही है? राम से कह रही है कि कसम खा करके अपनी बात की प्रमाणिकता को सिद्ध करना व्यक्ति की कमजोरी होती है, चिन्ह है उसका। परंतु हम सभी स्त्रियों के लिए और कोई रास्ता भी तो नहीं है। कौन सी बात कहना चाहती है स्त्री? कौन सी बात जो है कहना चाहती है स्त्री? कैकेयी कहती है कि यदि जो मैंने दुष्टतापूर्ण कार्य किया है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, यदि मैंने इस विषय में भरत से कोई सलाह ली हो या भरत ने हमको कोई सलाह दी हो कि भरत को राज्य मिले और राम को 14 वर्षों का वनवास मिले, यदि मैं इस कार्य के लिए भरत के द्वारा जरा भी प्रेरित की गई हूं, तो फिर जिस तरह से मैंने अपने पति को खोया है, मेरा पुत्र भी उसी प्रकार मुझसे दूर हो जाए। अर्थात जिस प्रकार मेरे पति समाप्त हो गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उसी प्रकार मेरा पुत्र भी मुझसे दूर हो जाए। और जब बच्चों कोई कसम खाने लगता है तो लोग उसे रोकते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, ऐसा नहीं बोलते बच्चों के प्रति और कसम नहीं खाते। तो कैकेयी कहने लगी, ठहरो मत रोको मुझे, ठहर जाओ आप लोग,
मत रोको मुझे, ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। आप लोग ठहर जाइए, मत रोकिए, जो मैं कह रही हूं उसे आप ढेर ढंग से अच्छे तरीके से आप सुनिए उसे, है ना। क्योंकि यदि मैंने इतना बड़ा पाप किया है तो मुझे कसम खाने का तो अधिकार है ही है। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, मैं पहाड़ कितना बड़ा पाप करूं और राई भर भी पश्चाताप ना करूं, थोड़ा सा भी मैं पश्चाताप ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। ठहरो, आप लोग मुझे मत रोको, कसम खाने दो, और कसम खाकर मैं अपनी बात की प्रमाणिकता को सिद्ध करती हूं। कैकेयी कहती है कि मुझे भरत ने इसके लिए नहीं उकसाया है। यदि भरत ने मुझे उकसाया हो तो जैसे मेरे पति मरे हैं वैसा मेरा पुत्र भी मुझसे दूर हो जाए और मर जाए। थी सा नक्षत्र सनिशा ओस टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। थी सा नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती। रात्रि, निशा माने रात्रि, शशि माने चंद्रमा, सा नक्षत्र नक्षत्रों के साथ, नक्षत्रों से सहित, यानी जो रात्रि थी उस रात्रि में धवलिमा छाई हुई थी, मतलब चारों तरफ चांदनी छाई हुई थी, आकाश में तारे थे, चंद्र का प्रकाश था, चंद्रमा भी था, और ओस कोणों के रूप में यह आसमान जो है अपने आंसू के रूप में उन ओस की बूंदों को टपका रहा था। रोती थी नीरो सभा, और राम की कुटिया के सम्मुख जो शांत सभा बैठी हुई थी वो रो रही थी और अपने हृदय को थपका रही थी, और अपने हृदय को थपका रही थी, पीट पीट सीना पीट पीट के बेचारी वो रो रही थी। कौन? सभा। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। वह रानी उल्का पिंड की तरह दिशा दीप्त कर रही थी, दिशा को प्रकाशित कर रही थी, अर्थात ये कि रानी की बातों से अब लग रहा था कि रानी को पश्चाताप हो गया है। अब रानी जो है राम को मना ले जाएगी और राम घर चलेंगे और एक दिशा में, मतलब एक परिणाम निकलेगा, निर्णय निकलेगा, ऐसा जो है सबके द्वारा सोचा जा रहा था। और साथ ही साथ वह रानी सब में एक साथ भय, विस्मय और खेद भर रही थी, एक साथ सब में इन बातों को उत्पन्न कर रही थी। उल्का से रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। अंत में कहती है रानी, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रस का न निज विश्वासी। कहने लगी अंत में कैकेयी कि वो मंथरा तो एक दासी थी, महाकमजोर थी, उसका मन तो इधर उधर चीजों में भटकने वाला है, स्वाभाविक है, वो दासी है, नौकरानी है, उसका मन तो इधर उधर की चीजों में स्वाभाविक है भटकना। मैं उसके भटकाने में आ गई। अरे नहीं 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 नहीं, मंथरा का उसमें कोई दोष नहीं, मेरा स्वयं का मन था जो मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा था, मेरे मन में ही खोट थी, अन्यथा ये कार्य होता ही नहीं। ये कौन कह रहा है? कैकेयी कह रही है। तो बच्चों आप समझ लीजिए कि कैकेयी ने पश्चाताप किया है और कसम खा करके अपनी बात को सार्थक बनाया है, कहा है कि हम अबलाओं के लिए और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसमें बच्चों शांत रस है, पूजते हुए, है ना, मन की स्थिति को व्यक्त करती है, पश्चाताप की बात को स्पष्ट करती है। जल पंजरगत अवर अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा,
पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। कैकेयी अपने अंतर मन को झकझोरते हुए अपने पश्चाताप को व्यक्त करती है और क्या कहती है कि जल जल पंजरगत शरीर के अंदर उपस्थित जो मन है, अरे अधीर अभागे मन अब तू जल। हे मेरे मन, तुझे धैर्य नहीं था, कितना बड़ा तू अभागा है, अब तू जल। वे ज्वलित भाव, ज्वलित भाव कौन से? परिवार को नष्ट कर देने वाले ज्वलित भाव स्वयं तेरे अंदर ही जागे थे। हे मेरे मन, तू बहुत अभागा है, अधीर है, तेरे मेरे हृदय के अंदर, मेरे मन में, मेरे शरीर के अंदर तू स्थित है। तो अब जल, पश्चाताप की अग्नि में तू जल, क्योंकि तेरे अंदर ही वे ज्वलित भाव जो मेरे परिवार को नष्ट कर देने वाले हैं वो तेरे अंदर ही जागे थे। कैकेयी कहती है पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या मेरे अंदर, मेरे मन में सिर्फ ज्वलित भाव थे? अरे भाई मन है, उसमें तो हर प्रकार के भाव उपस्थित हो सकते हैं। ज्वलित भाव भी हो सकते हैं, वात्सल्य भी भाव हो सकते हैं, तमाम प्रकार के भाव उसमें उपस्थित हो सकते हैं। मन तो ऐसा स्थान ही है कि जहां पर भाव ही होते हैं। तो अपने मन को झकझोरते हुए कहती है कैकेयी कि हे मेरे मन, तेरे अंदर क्या मात्र ज्वलित भाव ही थे? क्या शेष बचा था और न कुछ इस जन्म में, इस कैकेयी रूपी जन्म में इसके शरीर के अंदर जो उपस्थित मन है उसमें मात्र क्या ज्वलित भाव ही थे और कुछ शेष नहीं रह गया था? अपने आप से प्रश्न करती है कैकेयी। मेरे अंदर, इस मन के अंदर कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा। अरे मैं माँ भी तो हूं, अपने बेटे से प्रेम करती हूँ, राम भी मेरा बेटा है, मैं उससे भी तो प्रेम करती हूँ। अरे वात्सल्य भाव, वात्सल्य प्रेम इतना कमजोर कैसे हो गया? इतना वो मजबूत कैसे हो गया? वो ज्वलित भाव कैसे मजबूत हो गए और वात्सल्य भाव कैसे कमजोर इतने हो गए कि उन वात्सल्य भाव के सम्मुख उन दुष्ट और क्रूर भावों को ही पुष्टि मिली, उनको ही सहयोग मिला। क्या तेरा कोई मूल्य नहीं था? वात्सल्य भाव जो पुत्र के प्रति प्रेम होता है उसे वात्सल्य भाव कहते हैं। तो क्या ये वात्सल्य भाव यानी ये वत्सलता का कोई मेरे शरीर के अंदर कोई महत्व नहीं रह गया था? बस ज्वलित भाव ही सर्वश्रेष्ठ थे, वही अपने रूप में प्रखर थे। कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा। वात्सलता का, हे मन, तेरे सामने तो वात्सलता का कोई प्रभाव ही नहीं रह गया। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, लेकिन क्या कहूं, अब तो मेरा मन ऐसा हो गया है कि सबको अपनाना चाहता है, सबको अपने में रोकना चाहता है, परंतु अब ये जो मन है मैं उसको बदल तो सकती नहीं। जैसा हो गया, कृत्य हो गया। अब मेरा बेटा भी मुझसे इतना दूर हो गया है कि दूसरों जैसा मुझसे व्यवहार करता है। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, मैंने अपने बेटे को अपना समझा, राम को अपना नहीं समझा। राम को अपने से दूर किया तो मेरा जो स्वयं का बेटा है, जिसको मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है, वो भी आज जो है दूसरों जैसा हो गया है, दूसरों जैसा व्यवहार करता है, अन्य सा। बच्चों, कैकेयी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है
कि मेरे हृदय में जो वात्सल्य भाव था उसका कोई मूल्य नहीं था क्या? सिर्फ दुरित भाव ही प्रगाढ़ थे जिसके कारण मेरा पुत्र मुझसे दूर हो गया, पराया जैसा व्यवहार करने लगा। अब के कहती है, फूके मुझ पर त्रैलोक भले ही फूके, फूके मुझ पर त्रैलोक भले ही फूके, जो कोई कह सके कहे क्यों चूके, छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हैरान दुहाई करूं और क्या तुझसे, हैरान दुहाई करूं और क्या तुझसे। कई कहने लगी कि हे राम, मैंने तो दुष्टतापूर्ण कार्य किया ही है, अब सारे संसार के लोग मुझे धिक्कारें, मुझ पर फूकें, मुझे खराब कहें, जो मन में आवे वो कहें। भाई सबके मुख में जबान होती है, जो कुछ कहना चाहे, जो कुछ कह सकता है वो कह ले, कहने से भला वो क्यों चूकेगा। लेकिन हे राम, बस मैं आपसे एक दुहाई करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि संसार के लोग जो मुझे कहना चाहें कह लें, लेकिन भरत और राम जैसे पुत्रों की माता प्राप्त होने का जो गौरव मुझे प्राप्त हुआ है, यह मात्र पद मेरा कोई मुझसे न छीने। और इससे ज्यादा मैं आपसे क्या प्रार्थना कर सकती हूँ बेटा। इसीलिए कहा है कवि ने कि छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई और करूं क्या तुझसे। हे राम, मैं से और ज्यादा आपसे दुहाई क्या करूं, प्रार्थना क्या करूं कि भरत की जो माता होने का जो गौरव मुझे प्राप्त हुआ है वो मुझसे कोई न छीने, मैं उसकी माता बनी रहूं, और जो भी लोग मुझे कुछ कहना चाहते हैं वो आराम से कहने, मुझे कोई दिक्कत इसमें नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा कार्य किया है। कहते आते थे यही अभी निर्देही, कहते आते थे यही अभी निर्देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें अभी हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रही कुमाता माता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। क्या बताऊं, संसार में एक कहावत चली आ रही थी कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। कि पुत्र माता के प्रति चाहे जितना भी बुरे कार्य करे, कितना भी गुस्सा करे, कितना भी माता को परेशान करे, लेकिन माँ अपने पुत्र का कभी अहित नहीं करती है। ये कहती है कि हे बेटा, मैंने तो भरत के प्रति और तुम्हारे प्रति मैंने वो कार्य किया है जो किसी माता को करना चाहिए ही नहीं था। ये संसार की युक्ति अब बदल जाएगी। कहते आते थे अभी निर्देही, अभी तक संसार में मनुष्य यही कहते आए हैं, क्या कहते आए हैं कि माता न कुमाता, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। कर गही केस करे जो घाता, तऊ ना है तब उतारे माता। अगर बालों को पकड़ करके बेटा अपनी माता को मारता है, कभी माँ उसे अपने से कभी अलग नहीं करती। तो बच्चों, कई कहती है कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र हो सकता था, ऐसा लोग कहते आए हैं। लेकिन अब तो हाय, इसके विरुद्ध कहावत कहेंगे
कि माता कुमाता हो गई और पुत्र सुपुत्र बना रहा है। पुत्र पुत्र ही रह कुमाता माता, पुत्र तो पुत्र ही बना रहा और माता कुमाता हो गई। मैंने ऐसे कार्य किया है कि कोई अपने ऊपर पश्चाताप करते हुए ये बातें प्राण से करती है। तो बच्चों, इसमें रस के रूप में करुण रस आपको मिल जाएगा, शांत रस भी है। अगर अच्छा में देखा जाए तो सवैया लागू होता है यहाँ पर। और शैली तो बताया मैंने था कि आपको प्रबंधात्मक है। पूरे पाठ में भाषा खड़ी बोली भाषा के रूप में प्रयुक्त हुई है। अनुप्रास अलंकार आपको मिल जाएगा, दीक्षा भी अलंकार जैसे गुण प्रसाद हो जाएगा। तो बच्चों, ये वीडियो आप तक पहुंची है, आप इसे ध्यान से पढ़ें और इससे बनने वाले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। अर्थ को समझने तो अवश्य इसके प्रश्न समझ में आएंगे।